वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फार्मिंग सन पर। आज हम आपको पॉली फार्मिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आशीष त्यागी जी का, जो कि पिछले 3 सालों से पॉली हाउस फार्मिंग चला रहे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। तो भैया, सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि पॉली हाउस लगाने की शुरुआत एक किसान कैसे कर सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी पहल की है ये फार्मिंग सन्स चैनल बनाकर। जी धन्यवाद भैया। सही है। इससे हमारे युवा वर्ग को जो नए प्रारूप से खेती को करना चाहते हैं उन्हें बहुत ही लाभ होगा, और आपकी इस पहल का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हाँ, ये बताइए आपको क्या जानना है। जी, एक तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें हम अनुदान यानी कि सब्सिडी सरकार द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको राज्य सरकार से अपना प्रोजेक्ट पास कराना होता है एक पॉली हाउस लगाने के लिए। जी सर। उसके लिए आपके पास ज़मीन अपनी होनी चाहिए। जी। आपकी प्रॉपर एक फाइल बनेगी जी। और वो फाइल आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के पास जाएगी। जी। उस फाइल में आपकी लैंड के पेपर हो गए। जी। एक सीए की रिपोर्ट लगेगी उस फाइल के अंदर, जी। जिसमें टोटल प्रोजेक्ट की डिटेलिंग होगी। उस रिपोर्ट के अंदर आपकी एक सोइल टेस्टिंग की रिपोर्ट होगी। तो इसी तरीके से 5-7 डॉक्यूमेंटेशन की एक फाइल बनेगी जी। और वो फाइल आपके लोकल डीएचओ के यहाँ सबमिट हो जाएगी। जी। फर्दर वो फाइल आपकी फिर लखनऊ जाती है जी। मिनिस्ट्री में। वहाँ से फिर आपका प्रोजेक्ट अप्रूवल होकर आता है। एक बारी गवर्नमेंट आपको अप्रूव दे देती है प्रोजेक्ट लगाने के लिए, तो यानी कि वो गवर्नमेंट फिर आपको सब्सिडी देने के लिए भी एग्री है। जी। जब आपका प्रोजेक्ट लग के कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन होता है आपके प्लांट का कि आपने प्रॉपर पैरामीटर के ऊपर प्लांट को सेटअप किया है या नहीं। जी। और अगर इंस्पेक्शन में आपकी चीज़ें ऑन द मार्क पाई जाती हैं जी। तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सब्सिडी प्राप्त करने के लिए। जी। तो इससे जो ये पॉली हाउस का जो सिस्टम है, इसमें हम कौन कौन सी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। देखिए, पॉली हाउस के अंदर आप 2 किस्म की फसल कर सकते हैं। जी। एक आप सब्जी कर सकते हैं। जी। एक आप फूल कर सकते हैं। जी। सब्जी के अंदर मोस्टली 2 तरीके की सब्जियां इसमें चलती हैं। जी। अगर हम अपने इस क्षेत्र की बात करें, जी। हम इसमें एक टमाटर कर सकते हैं। जी। शिमला मिर्च कर सकते हैं और एक खीरा कर सकते हैं। जी। और अब आ जाते हैं हम फ्लावर्स के ऊपर। जी। फ्लावर्स में इसके अंदर हम रोज़ कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं अपने प्लांट के अंदर। जी। दूसरा, आप इसके अंदर कार्नेशन कर सकते हैं। जी। तीसरा, आप इसके अंदर जरबेरा कर सकते हैं। जी। तो ये कुछ फूल की किस्में हैं जो आप अपने पॉली हाउस के अंदर कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस फसल की मार्केट के बारे में कुछ बताएं, सप्लाई वगैरह आप इसकी कैसे कर सकते हैं। सप्लाई वगैरह तो देखिए, ये है कि एज अ ग्रोवर जी। आपके आसपास के क्षेत्र में जी। जो छोटी मोटी फूलों की दुकानें होती हैं, जी। वहाँ तो आपके लिए जाना संभव नहीं होता कि आप हर एक दुकान पर विजिट करके अपने माल को वहाँ बेच सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे अच्छा है कि आपके कॉन्टेक्ट उन सप्लायर से हो जाएं जो उन दुकानों पर ये मटेरियल सप्लाई करते हैं। जी। जी। तो या तो वो आपका मटेरियल ले जाएंगे आपके फील्ड से उठा के, या दूसरा इसका तरीका ये है कि हमारे नियर बाय जो भी मंडी होगी, जी, जैसे हमारे यहाँ से दिल्ली फूल मंडी पड़ती है, जी, तो बाकी हम अपना माल वहाँ पे सप्लाई कर देते हैं। जी। तो इससे आप वार्षिक लाभ कितनी प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं आप। देखो, वार्षिक लाभ पे अगर हम जाएं तो ये डिपेंड करता है कि हमारी फसल कैसी है। जी। वार्षिक लाभ से वो ये कि जितनी अच्छी आपकी फसल होगी उतना अच्छा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी। अब अगर हम अपनी इस फसल की बात करें, जी, तो इस 4000 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस में, जी, ये 1 एकड़ का पॉली हाउस है। हाँ जी, और इसमें 25,000 पौधे लगे हुए हैं। जी, और एक साल में अगर आपकी फसल ठीक ठाक चल रही है, जी, मतलब बहुत ज़्यादा रोग आपकी फसल में नहीं आया है, जी, और बहुत ज़्यादा और कमियां यानी कि आपकी फसल में नहीं है, जी, और फसल आपकी ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते, अगर एक नॉर्मल फसल भी पकड़ के चलें तो आप एवरेज ये मान लीजिए कि 2.5 लाख के समथिंग कलियां आप निकाल लेंगे 1 एकड़ के पॉली हाउस से एक साल में, 1 साल के अंदर। जी। और एवरेज रेट जो आपका रह जाएगा 2.5 लाख कलियों पे, मतलब जैसे गर्मी का ऑफ सीजन हो गया, उसमें कुछ सस्ता आपका फूल जाएगा। जी। जैसे फिर आप सीजन्स में आ गए, विंटर में यानी कि सर्दियों में जब शादियों का सीजन चलता है, जी। तब आपका फूल थोड़ा महंगा चला जाएगा। जी। तो औसतन एक 5 से 6 रुपए की एक कली आपकी
निकल जाएगी। तो जी। उस हिसाब से अगर आप 2.5 लाख कलियां निकाल रहे हैं तो 12 से 15 लाख रुपए की फसल आपकी एनुअली मतलब वार्षिक तौर पे निकल जाएगी। तो आप हमारे व्यूवर्स को एक जानकारी और दें कि इसमें रोग किस प्रकार के आते हैं और उनका समाधान क्या है। रोग बताने से पहले मैं वही बताऊंगा कि ये तो बात हो गई कि वार्षिक तौर पे 12 से 15 लाख की फसल इससे निकल जाएगी जी। 1 एकड़ के प्लांट से। जी। अब उसमें बात आती है कि खर्चे की, जी। कि खर्चा कितना बैठेगा। जी। तो उसमें आप लगभग साल भर का खर्चा पकड़ के चलिए 5 से 6 लाख रुपए, जी। जिसमें आपकी लेबर इंक्लूड हो जाएगी, जी। जिसमें आप जो भी इसमें खाद दवा पानी डाल रहे हैं वो इंक्लूड हो जाएगा। जी। तो वार्षिक लाभ 1 एकड़ के पॉली हाउस से आप मान के चलिए कि 7 से 8 लाख रुपए नॉर्मली आप अचीव कर सकते हैं। जी। अब हम बात करते हैं इस गुलाब के पौधे की, जो कि आप लोग सामने देख रहे होंगे कि ये एक बार लगने के बाद कितने दिन तक हमको फसल दे सकता है, पौधे की लाइफ कितनी है, पौधों में क्या क्या रोग आते हैं और उनका क्या क्या उपचार हम कर सकते हैं। तो बताइए भैया, क्या क्या उपचार हम या देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बारी प्लांटेशन होने के बाद ये प्लांट कितने दिन तक सस्टेन कर जाता है फील्ड पे। तो ये तो मतलब पूरा डिपेंड करता है कि आप अपनी फसल को किस तरीके से मेंटेन करके चल रहे हैं। जी। अगर आप इसे अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे तो आपका पौधा 4 से 5-6 साल तक भी आपका चल जाता है। जी। और अगर वो जल्दी बीमारी पकड़ गया अपनी मतलब इमेच्योर स्टेज में ही, जी। जी। और तेजी से खराब होना शुरू हो गया तो 2 से 3 साल में भी पौधा सूख जाता है। जी। ठीक है। अब मैं आपको इसकी साइकिल दिखाता हूँ पौधे की। यहाँ वीडियो को कंसंट्रेट करें। देखो, जैसे ये पौधा था हमारा, जी। शुरू में क्या रहा होगा, इसमें खाली एक स्टेम थी पौधे के अंदर। जी। फिर इसमें क्या हुआ, और स्प्राउट्स आए हमारे। जी। जैसे एक स्टेम ये हो गई, एक स्टेम ये हो जी। गई। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि 3 से 4 शाखाएं इस पौधे के अंदर हैं। जी। ठीक है। अब प्रोडक्शन इससे हम कैसे ले पा रहे हैं, नीचे करें थोड़ा सा, यहाँ पे दिखाएं। जी। ये देखिए, इसकी एक साइकिल होती है जी। पौधा मतलब फूल लेने की। जी। सबसे पहले यहाँ पे एक हार्वेस्टिंग हुई है इस पे। जी। यहाँ से यानी कि हमने सबसे पहला फूल लिया है इस पौधे से। जी। ठीक है। उसके बाद एक बारी फूल लेने के 40 से 45 दिन बाद एक नया फूल हमें मिल जाता है। कोई भी एक आई इसकी जी। फर्टाइल हो जाती है यहाँ से, जी। और जी। वो एक नया प्रोडक्शन दे देती है। फिर इसके बाद एक ये फूल मिल गया हमें जो हार्वेस्ट हुआ है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा घुमा के दिखाइए, ये यहाँ पे, यहाँ पे, जी। जी। यहाँ पे। ठीक है। ये लेने के बाद अब ये एक नया प्रोडक्शन हमें जी। अपनी साइकिल वाइज ये फिर से दे देगा, फिर कहीं कट लगेगा फिर से। तो ये एक इसकी लाइफ होती है। तो जब तक इसको हम मेंटेन करके चलते रहेंगे, ये कोई रोग नहीं पकड़ेगा जी। पौधा हमारा, तो तब तक ये इसकी साइकिल चलती ऑनगोइंग रहेगी, चालू रहेगी, और हमें लगातार इससे प्रोडक्शन मिलता रहेगा। जी। अब बात करते हैं इसके अंदर बीमारी की। जी। तो मेन बीमारी इसके अंदर गर्मियों में आती है। जैसे ही हमारी गर्मी शुरू होती है जी। तो माइट्स जी। और थ्रिप्स, जी। 2 तरीके के इंसेक्ट इसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं पौधे को। जी। होगा क्या, अगर माइट आती है तो वो इसके पत्तों का रस चूसना शुरू कर देगी जी। और पौधे को सुखाना शुरू कर देगी। और माइट्स क्या होती है कि कली में घुस जाती है। जी। जो भी बड्स होती है पौधे की, वो उनके अंदर घुस के और उस कली को पूरी तरीके से शक कर लेती है। जी। तो यही 2 बीमारियां हैं, इन्हीं का हमें ध्यान रखना है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि गर्मियों के टाइम पे हमारे पॉली हाउस में ह्यूमिडिटी बनी रहे अच्छे से। जी। लगातार पानी का छिड़काव चारों तरफ, जी। कहीं भी सूखा ना हो, जो भी एरिया जो भी सूखा दिखे उस पर लगातार पानी मारते रहें। जी। और तरह तरह के अलग अलग कंपनियों के पेस्टिसाइड जी। हैं, जो भी आपके एग्रोनोमिस्ट रहेंगे जी। उनसे आप टाइम टू टाइम डिस्कस करके वो अपना स्प्रे वगैरह इस पर लेते रहें, तो आपका पौधा मेंटेन रहता है। तो भैया एक जानकारी और आपसे चाहिए हमें कि आप इसमें पानी किस विधि से देते हैं या किस प्रकार देते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आइए, इसके अंदर टोटल इरिगेशन जी। हमारा ड्रिप के थ्रू होता है। जी। जैसे ये हमारी ड्रिप लाइन्स है, जी। तो इसमें टोटल इरिगेशन इन ड्रिप्स के थ्रू ही होगा। जी। और इरिगेशन तो ड्रिप के थ्रू होगा ही, फर्टिगेशन भी इसमें इन्हीं ड्रिप के थ्रू होता है। जी। ये क्या है कि हमारा सबसे शुरुआत में जहाँ से आप आए थे जी। वहीं पे हमारा एक वाटर टैंक बना हुआ है, जी। और वहीं से इसकी टोटल सप्लाई आ रही है पानी की। जी। जी। तो जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हम वहीं पे ऐड ऑन कर देते हैं पानी के अंदर, जी। और वो यहाँ पे आके इसको फर्टिलाइज कर देते हैं जी। पौधे को। जी। तो भैया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी।
तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं भी आपके इस कदम की बहुत सराहना करता हूँ और आपके व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसी तरीके की अनकन्वेंशनल फार्मिंग या और भी इंटरेस्टेड जानकारियों के लिए चैनल के साथ बने रहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया।